हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड द्वितीय अध्याय। हम लोग सुन रहे थे पिप्पलायन ऋषि को कुमार जी को बता रहे हैं कि मन के द्वारा ही वास्तविक दर्शन होता है, नेत्रों के द्वारा नहीं। क्योंकि ब्रह्मा जी ने भी समाधि की अवस्था में मन में ही दर्शन किया था, भगवान का, उनके धाम का, उनके परिकरों का। इस प्रकार से ब्रह्मा को उपदेश दे करके भगवान उस स्थान से अंतर्धान हो गए समाधि दशा में ही। और समाधि दशा में ब्रह्मा जी ने भगवान से बातचीत भी की थी। तो इसके द्वारा यह स्पष्ट हो जाता है कि समाधि दशा में भगवान के दर्शन के पश्चात वरदान भी प्राप्त किया, उनसे बातचीत की, भगवान ने उनका स्पर्श भी किया भीतर ही भीतर। इस प्रकार से भगवान की असीम करुणा प्रकाशित हुई है। 100 वर्ष बीतने के पश्चात में ब्रह्मा जी की समाधि समाप्त हुई और उनके चित्त में भगवान का तत्व ज्ञान उदित हुआ। पहले बहुत ढूंढने पर भी उनके दर्शन प्राप्त नहीं हुए थे। अब उन्हीं परम पुरुष को, मतलब आंखों से ढूंढ रहे थे, कहना ये चाहते हैं कि कमल की नाल में चले गए, आंखों से ढूंढ रहे हैं चारों तरफ, किंतु मिलते नहीं भगवान। और दूसरी ओर भगवान के प्रेरणा से वो समाधि में बैठ गए, समाधि में बैठ करके उनको भगवान के भीतर ही दर्शन हो गए। तो इससे सिद्ध हो जाता है कि नेत्रों के द्वारा दर्शन नहीं होता है, मन के द्वारा ही दर्शन होता है। परम पुरुष को ब्रह्मा जी ने समाधि में अपने हृदय में विराजमान देखा और देखा कि प्रलयकालीन जल में अनंत नाग के कमल की नाल की भांति गौरवर्ण और विशाल विग्रह की सैया पर वे श्याम कांति युक्त होकर के शयन कर रहे हैं। समाधि में ही देख रहे हैं कि चारों तरफ प्रलय है, जल ही जल है और भगवान उस जल के ऊपर में अनंत देव के ऊपर शैया में विराजमान होकर के शयन कर रहे हैं। अचिंत्य गति भगवान में चित्त निमग्न कर ब्रह्मा सृष्टि के विषय में शक्ति लाभ करने के लिए उन भगवान का स्तव करने लगे। समाधि में ही हो रही है। समाधि में जब उन्होंने देखा भगवान ऐसे लेटे हुए हैं तो ब्रह्मा जी ने भीतर ही समाधि में स्तव शुरू कर दिया, प्रभु आप अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी हैं, ये सृष्टि कैसे करूं। उनके मन में ऐसी बात क्यों आई सृष्टि करने की? उनको क्या पता सृष्टि करनी है, क्योंकि भगवान ने पहले ही प्रेरणा दे रखी उनके हृदय में। जैसे समझने वाली बात क्या है, देखो एक कोई बच्चा अभी उसने जन्म लिया, अब उसके सामने तुम बोलो तप तप तप, अब क्या करेगा बताओ जरा, क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा, उसको पता ही नहीं तप क्या होता है। लेकिन ब्रह्मा जी को सुनाई दिया तप और वो तपस्या में कैसे बैठ गए फिर? यही बड़ी बात है, इसको ही समझना चाहिए। चैत्य गुरु हृदय में विराजमान है, उसका मतलब भी समझा दिया। केवल शब्द सुनने से क्या होगा? हमारे सामने कोई नया शब्द बोल दो तो हम क्या समझ में आएगा क्या करना है? मैं तुमको बोल रहा हूँ ऑटो फैगी, कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन वो जैसे ही बोला ऑटो फैगी और उसके साथ ही साथ में हृदय में वो तत्व भी प्रकाशित हो गया। इसके लिए एक नोबेल प्राइज मिला है साइंटिस्ट, ठीक है। तो इस प्रकार से भगवान ने उनके हृदय में ही सब प्रेरणा दे दी और उनको उत्तर भी दे दिया, हे वेद गर्भ शोक मत करो, तुम जो सृष्टि के लिए प्रार्थना कर रहे हो। अब बताओ, जब ब्रह्मा जी नई पैदा हुए, अभी अभी नाभि के कमल से निकले, उनको क्या पता सृष्टि करनी है? लेकिन उनके हृदय में सब पहले से ही प्रेरणा है, इसलिए वो खुद ही प्रार्थना कर रहे हैं सृष्टि के लिए। तब उन्होंने कहा, भगवान ने, वह तो मैंने पहले ही पूर्ण कर रखी है। इस प्रकार से उनके अंदर में शक्ति का संचार कर दिया। तुम्हारी इस स्तुति से मैं संतुष्ट हुआ, तुम्हारा मंगल हो। अच्छा, एक बात और भी है,
चलो मान लो भगवान के दर्शन भी समाधि में हो गए, तो स्तुति करनी है ये कैसे पता चलेगा? जो अभी जो बताया, नया बच्चा अभी उसने जन्म लिया, उसके सामने उसका पिताजी खड़े हैं, तो पिताजी की स्तुति करेगा वो? उसको क्या पता है इनकी स्तुति करनी चाहिए? ये ज्ञान कहां से आया? सब भगवान ने प्रदान किया। इसलिए तो भगवान कहते हैं, मतलब जो कुछ भी हम सोच रहे हैं ना, वो सब कुछ भगवान की प्रेरणा है, अचिंत्य महाशक्ति है उनकी इच्छा के बिना, उनकी कृपा के बिना। इतना सब करने के बाद भी, ब्रह्मा जी में शक्ति संचार करने के बाद भी, महत्तत्व अहंकार, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 महाभूत, 5 तन्मात्रा, मन बुद्धि अहंकार चित्त, ये प्रकट करने के बाद भी ब्रह्मा जी सृष्टि नहीं कर पाए। औरों की तो बात छोड़ दो, क्या अचिंत्य महाशक्ति है भगवान की, हमारी कल्पना से परे है। फिर भगवान ने उन तत्वों के अंदर भी शक्ति का संचार किया, तब जाकर के ब्रह्मा जी सृष्टि करने में समर्थ हुए। इसलिए जब ब्रह्मा जी की ऐसी अवस्था है, तो हम लोग अपने छोटे छोटे तुच्छ कीड़े मकोड़े जैसे अभिमान करते, मैंने ये कर दिया, इतना बढ़िया तरीके से अपने आप को ग्लोरीफाई करके समझाते हैं। ब्रह्मा जी कुछ कर नहीं पा रहे थे और हम इतने उनसे भी ज्यादा बड़े हो गए, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। साक्षात दर्शनमप्यस्य भक्तानामेव हर्षदम कंस दुर्योधनादीनाम भय दोषादिनोच्यते। भगवान का साक्षात दर्शन ही भक्तों के लिए आनंद प्रदान करने वाला होता है, किंतु अभक्तों के लिए नहीं। अब दूसरे तरीके से स्थापित कर रहे हैं कि अच्छा तुम कहोगे कि आंखों से ही दर्शन होता है, तो एक बात बताओ, दर्शन एक ही व्यक्ति है, एक को देख करके हर्ष हुआ, दूसरे को देख करके शोक क्यों हुआ? अगर दर्शन आंखों से होता है तो वस्तु एक ही है, एक ही वस्तु को देख करके दो अलग अलग व्यक्तियों के हृदय में अलग अलग भाव कैसे प्रकट हो गए? एक को अच्छा लगा, एक को बुरा लगा। कैसे? उदाहरण दे रहे हैं, दुर्योधन आदि नाम और भक्ता नाम। भगवान के भक्त भी थे वहां पर, और दुर्योधन और कंस इत्यादि असुर भी थे। कंस की सभा में भगवान ने प्रवेश किया, वहां पर जो उनके स्वजन बंधु बांधव थे भगवान के, उनको तो हृदय में बहुत अपार आनंद हुआ, और कंस को मृत्युर्भोजपते, साक्षात काल यमराज जी भैंसे के ऊपर बैठ करके हाथ में यमदंड ले करके आ रहे, ऐसा कृष्ण का सौंदर्य देख करके ऐसा लगा। ऐसा क्यों लगा भाई? अगर आंखों से दर्शन होता तो इसका मतलब दर्शन आंखों से हुआ नहीं। दुर्योधन का भी ऐसा ही है, भीष्म पितामह इत्यादि कृष्ण के दर्शन करके हाथ जोड़ करके स्तुतियां कर रहे हैं, और दुर्योधन कह रहा है ये माया हमको मत दिखाओ, हमारे पास भी ऐसे मायावी हैं, ऐसा सोच रहा है। यदि कहो कि भगवान का साक्षात दर्शन ही परम सुख प्रदान करने वाला है, और वह सुख भी तो ध्यान आदि भक्ति का ही फल है, इसके लिए कह रहे हैं भगवान का साक्षात दर्शन भक्तों के लिए हर्षजनक है, किंतु अभक्तों के लिए नहीं। कहते हैं आपको क्या प्रमाण है इसका? कहते हैं प्रमाण ये है कि भगवान का साक्षात दर्शन करके कंस के हृदय में भय, दुर्योधन के हृदय में द्वेष उत्पन्न हुआ था। इस प्रकार कंस और दुर्योधन की भांति मधु, कैटव, कालनेमी जैसे असुरों के हृदय में भी भय, द्वेष, क्रोध, मात्सर्य प्रतिफलित हुआ, दुख इत्यादि। भगवान क्या है? आनंदमय है। आनंदमय वस्तु को देखने से ही आनंद होना चाहिए, उनके स्पर्श से आनंद होना चाहिए, उनका दर्शन, स्पर्शन जो कुछ भी है, क्योंकि वो आनंदमय है। ठीक है, जैसे कोई भी यहां पर इस जगत में ही वस्तु देखो, कोई भयंकर शेर आ जाए, अभी उसको देख करके मनुष्यों की बात छोड़ो, जो अन्य अन्य पशु हैं उनको हृदय में भय उत्पन्न हो जाएगा क्या? क्यों? वो भयानक ही बनाया है। और दूसरी ओर कोई सुंदर सा एक पक्षी आ जाता है, मान लो तोता आ जाता है, उसको देख करके भय होता है? किसी को हुआ आज तक जगत में?
तोते को देख करके भय हो गया, नहीं होता, क्योंकि वैसी वस्तु का स्वभाव है वैसा। भगवान ने शेर को बनाए, इस शेर हाथी इत्यादि भयंकर जीव जंतु हैं जंगली, कब क्या कर दें कुछ पता नहीं। और दूसरी ओर जो दूसरे पशु पक्षी हैं, जैसे खरगोश है, तोता है, इनको देख करके घर में पालते हैं और उनको देख करके बड़ा प्यार करते हैं। तो वस्तु का स्वभाव है, तभी तो ऐसा है। उसी प्रकार से भगवान का स्वभाव है और असुरों का स्वभाव है। असुरों को देख करके सबको भयभीत हो जाते हैं और भगवान को देख करके सब आनंदित हो जाते हैं। स्वभाव होने पर भी अगर नेत्रों की बात होती तो फिर कंस को, रावण को, हिरण्यकश्यपु भी भयभीत हो गया है। तो ये क्या है, समझ ही नहीं आ रहा क्या है ये, क्योंकि पहला तो ऐसे देखा नहीं कभी, विचित्र चीज देखी, सृष्टि में ऐसा था ही नहीं पहले से, देखेगा कहां से कि नाखून है सिंह के भयंकर, मुख है भयंकर सिंह वाला, आंखें लाल लाल और नीचे का शरीर मनुष्य का है। क्या विचित्र चीज है ये, तो वो भी डर गया एक बार देखकर। तो इस प्रकार से अब वही जो नरसिंह देव हैं उनको देख करके हिरण्यकश्यपु तो भयभीत हो गया। और प्रहलाद, भयभीत किसको होना चाहिए था? प्रहलाद तो बच्चा है, बच्चा किसी बड़ी वस्तु को देख करके डर जाता है और बड़े लोग नहीं डरते हैं। और यहां उल्टा हो रहा है, हिरण्यकश्यपु बड़ा भी नहीं है, ऐसा भयंकर है वो, मतलब कि सृष्टि में उसको कोई वध नहीं कर सकता है, शक्ति की उसके पास कोई कमी नहीं है, उसके बाद भी भयभीत हो गया। और प्रहलाद जो कि छोटे बालक हैं, लेकिन उनको देख करके हृदय में आनंद हो रहा है। तो आंखों से अगर दर्शन होता तो हिरण्यकश्यपु को और प्रहलाद को अलग अलग भाव क्यों उत्पन्न होते? यही कह रहे हैं। परानंद घनम श्रीमत् सर्वेन्द्रिय गुणांजनम नारायणस्य रूपम तत्साक्षात् संपश्यतामपि मधुकैटव मुख्यानाम असुराणाम दुरात्मनाम न लीनो दुष्ट भावो अपि सर्व पीड़ा करो ही यह। परानंद घनम श्रीमत्, जो परानंद घन, पर आनंद घन, सर्वोत्तम आनंद के जो घनीभूत स्वरूप है भगवान, उनका जो आनंद है वही आनंद का एक कण से ही सारा जगत में आनंद है। कैसे भगवान बोल रहे हैं ना कि अथवा बहुने तेन किम ज्ञातेन तवाज विष्टव्य हम कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत। ये जितना भी तुम ब्रह्मांड में वैभव देख रहे हो, ये तो मेरी एक शक्ति का एक अंश मात्र है, पूरा वैभव। तो फिर इस जगत का जो आनंद है वो भगवान की एक आनंद का एक कण मात्र है। ऐसे भगवान परानंद घन स्वरूप है, और ऐसे भगवान को देखकर भी फिर हृदय में दुख, भय, शोक, कष्ट क्यों हो गया? आंखों से तो हुआ नहीं, आंखों से तो वही दिख रहे। उस शोभा से युक्त रूप के लावण्य, माधुर्य आदि गुण दर्शनकारियों की इंद्रियों को सुख सागर में निमग्न कर देते हैं, जैसे गोपियां। उन कृष्ण का दर्शन करके हृदय में इतना आनंद होता है कि वो स्वयं को ही भूल जाते, उनको अपनी सुध बुध नहीं रहती। नंद बाबा यशोदा मैया को देखो, कृष्ण को देख करके इतने आनंदित होते हैं। उनकी भी बात छोड़ो, वो गाय बछड़े हैं ना, वो भी कृष्ण को देख करके इतने आनंदित हो जाते हैं कि उनके स्तन से अपने आप दूध निकलने लगता है, गायों के थन से अपने आप दूध निकलने लगता है। वात्सल्यवती जो माताएं हैं, कृष्ण को दर्शन करने से ही उनके हृदय में वात्सल्य प्रेम उदित होता है, तो वात्सल्य के कारण उनके अपने आप दूध निकलने लगता है कि कृष्ण को प्रेम पूर्वक हम स्तनपान करा दें, ऐसे करके कितना प्रेम है उनका। और गोपियों की तो सुध बुद्धि भूल जाती है, अपने शरीर की, अपने दुनिया की, जगत की, और सब कुछ। इतना आनंद है उनके अंदर में। किंतु वही कृष्ण जो गोपियों को इस प्रकार से आनंद दे रहे थे अभी अभी,
और वही जब गए मथुरा में और कंस ने, चांडूर मुष्टिक ने उनके जो दर्शन किए, राजाओं ने भयंकर, तो डर गए, भयभीत हो गए। और मधु और कैटभ जैसे असुर, भगवान के सौंदर्य का वर्णन कौन से पुराण और कौन से शास्त्र में नहीं है, बताओ जरा। सारे शास्त्रों में भरा पड़ा, इतना सुंदर है भगवान, इतना आनंद है, ये है वो है, सब स्तुतियां कर करके उनकी आनंद ये महिमा बखान करते हैं। और वही मधु कैटभ के सामने थे, रावण के सामने थे। और ऐसे भगवान के दर्शन करके भी अपने दुष्ट भाव का परित्याग नहीं कर पाए ये लोग। दुर्योधन को बार बार समझा भी रहे हैं, दर्शन करने की बात छोड़ो, मुंह से भी बोल रहे हैं, भाई मान जा, सुधर जा, तू क्यों इतना परेशान हो रहा है? अरे भाई 5 गांव ही दे दे तू, तेरे को राज्य चाहिए तो ले ले। अब ये पांडव है, 5 लोग हैं कम से कम 5 गांवों का राज्य दे दो इनको, इनको भी तो रहने की थोड़ी जगह चाहिए। तो कह रहा है, अरे 5 गांव की बात कर रहे तुम, सुई की नोक के बराबर भूमि भी मैं नहीं दे सकता, ऐसी बातें कर रहा है। तो बताओ दर्शन से क्या बदलेगा? ये तो बोलने से भी समझता नहीं है। उन अनिर्वचनीय असीम शोभा युक्त नारायण की मूर्ति को बाधा रहित और पूर्ण असंकोच के साथ देखने पर भी, साक्षात भी देख रहे हैं। बाणासुर को देखो, वही कृष्ण, उनके सौंदर्य की त्रिभुवन में कोई तुलना नहीं है। कामदेव भी उनको देख करके मूर्छित होकर के गिर पड़ता है, और बाणासुर के सामने आए तो उनको देख करके उसके हृदय में हुआ कुछ कि ये तो प्रभु हैं, इतने सुंदर हैं, मैं इनसे युद्ध करूंगा, इनके इतने कोमल कोमल अंग हैं, इनके ऊपर बाण कैसे चलाऊं। राम जी के कितने कोमल कोमल अंग हैं, भगवान के अंगों की इतनी महिमा वर्णन की गई है, इतने कोमल हैं कि गोपियां कहती हैं कि आपके इतने श्रीअंग इतने कोमल हैं कि जब आप चलते ब्रजाचार्यन पशु नलिन सुंदरम नाथ ते पदम शिल त्रिणांकुरई सीदती न कलिलताम न कांत गच्छति। इतने सुंदर और इतने कोमल चरण हैं। वो आप वन में चले जाते हैं, जब वन में चले जाए तो घास का तिनका तो चुभ जाएगा, मतलब घास का तिनका भी चुभ जाएगा, इतने कोमल। फिर कंकड़ पत्थर भी हैं, फिर कांटे भी हैं। जिन श्री चरणों को हम अपने श्रीअंगों में मतलब धीरे से धारण कर दीजिए, कहीं हमारे तो श्रीअंग बड़े कठोर हैं, कहीं आपके कोमल चरणों में कहीं चोट ना लग जाए, उन चरणों को लेकर के आप जंगल में घूम रहे, कैसी महिमा गान कर रही हैं। इतना कोमल भगवान के चरण है, और रावण के सामने वो कोमल है, वो तो बाण पे बाण मारे जा रहा है, उनको कोमल क्यों नहीं दिखाई देते? बाणासुर भी है ऐसे, बाण पे बाण चलाए जा रहा है भगवान के ऊपर में, उसको दिख रहा है ये कोमल है, इतने अंग। कितने भगवान के भक्तों के कैसे भाव होते हैं। देखो, एक भक्त थे, एक बार अर्जुन को भगवान अपने एक भक्त का दर्शन कराने के लिए ले गए। कहते जाओ अर्जुन, तुम जाओ, एक जंगल में एक साधु बैठे तपस्या कर रहे हैं, उनसे मिल करके आओ। तो साधु के पास में गए और वहां पर उन्होंने 3 बाण ऐसे धनुष रखा था, 3 बाण गाड़ करके रखे हुए थे जमीन में। तो अर्जुन ने जाकर के देखा साधु है, फिर भी धनुष भी है, 3 बाण भी रखे हुए हैं। फिर भगवान ने कहा दर्शन करने जाओ, तो आ गए, प्रणाम किया उनको। कहते महाराज एक बात पूछना चाहता हूँ। तो पूछो। कहते ये आपने ये बाण किस लिए रखे हैं यहाँ पर? कहते हैं सुनो, ये 3 बाण मैंने 3 लोगों को मारने के लिए रखे। कहते अच्छा, आप तो साधु हैं। कहते साधु हैं तो क्या हुआ, ये लोग बड़े दुष्ट हैं इसलिए इनको मारना है। कहते पहला ये वो कौन 3 लोग हैं? कहते पहला अर्जुन है। फिर अर्जुन बड़े सोच में पड़ गए, तो मेरे को ही मानना चाहता है पहले। कहते अर्जुन ने क्या बिगाड़ा आपका? कहते मेरा नहीं बिगाड़ा, अरे मेरे प्रभु के हाथ इतने कोमल कोमल हाथ हैं उनके, कमल के जो पंखुड़ियां होती हैं उनसे भी कोमल मेरे प्रभु के हाथ हैं, और उन हाथों से उसने घोड़े की लगाम खिंचवाया।
अर्जुन ने उनकी भक्ति देखा तो अर्जुन भी वाकई तो ये तो सच में ही बड़ा भक्त है। तो कहे दूसरा बाण किसके लिए? कहते प्रहलाद के लिए। प्रहलाद ने क्या बिगाड़ा? कहते प्रहलाद ने नहीं बिगाड़ा, अरे मेरे प्रभु जो इतने बताया कोमल कोमल है, इसकी वजह से ये सब भगवान भयंकर नरसिंह रूप धारण करना पड़ा उनको, कितना कष्ट हुआ मेरे प्रभु को। अर्जुन ने देखा तो उनकी भक्ति देख करके अर्जुन भी गदगद हो गए कि देखो कैसे भक्ति, भगवान की सेवा, भगवान की उनकी संतुष्टि, और उनको कोई कष्ट नहीं होना चाहिए ऐसा। कहते तीसरा बाण किसके लिए? कहते ये द्रौपदी के लिए। कहते उसने क्या बिगाड़ा? कहते मेरे प्रभु भोजन कर रहे थे, प्रेम पूर्वक भोजन कर रहे थे, उसी टाइम इसने बुलाया, मेरे प्रभु को कष्ट दिया इसने। अर्जुन ने साष्टांग प्रणाम किया, आप ही सच में साधु हैं जो भगवान की चिंता करते सब समय, भगवान को किसी भी प्रकार से कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। ऐसे भगवान के कोमल कोमल हाथ हैं और अर्जुन उनको रथ खिंचवा रहे हैं। घोड़े की लगाम खींचने में क्या आनंद आता है क्या? पूरे हाथ फट जाते हैं। तो ऐसे प्रभु के सुंदर कोमल श्री अंग हैं, लेकिन इनको देखकर भी कालनेमी, कैटव, मय, तारक, दुर्योधन जैसे असुरों के हृदय में आनंद उत्पन्न होना तो दूर की बात है, और दुष्टता भी कम नहीं हुई। थोड़ा देख करके भगवान को सुधर जाए। वह दुष्टवाद संपूर्ण दुखों का मूल था, अतः उनके सामान्य दुख भी दूर नहीं हुए। ये दुष्टता ही उनके दुखों का मूल कारण था। वास्तव में भगवान दुखों का मूल कारण नहीं है, भगवान तो सुखमय है, आनंदमय है। सच्चिदानंद घन, सच्चित आनंद, संपूर्ण आनंद के स्रोत हैं वो। लेकिन इस स्रोत के जाने के पास भी, स्रोत के पास जाने के बाद भी पूरा कोई गंगा जी के पास में बैठकर भी प्यासा रह जाए, ऐसी स्थिति है उनकी। क्यों? क्योंकि उनके अंदर में दुष्ट भाव है, वो दुष्ट भाव के कारण में वो प्यासे ही रहे। भगवान का घनीभूत परमानंद सौंदर्य, रूप, लावण्य, माधुर्य के द्वारा दर्शन करने वाले की इंद्रियों को सुख सागर में निमग्न कर देता है। देखो चतुसेन गए थे, वो यद्यपि आत्माराम मुनि है, उनको तो किसी जगत में किसी वस्तु की आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन तब भी भगवान के सौंदर्य को, दर्शन की बात छोड़ दो, भगवान के चरणों में चढ़ी हुई तुलसी, उसकी सुगंध, उसी से उनका चित्त चुप्त हो गया, उसी से उनका चित्त चुप्त हो गया, और वो भगवान के दर्शन करने बैकुंठ में गए और दर्शन करके परम आनंदित हो गए। जो अपना आत्माराम का गुण था भूल गए। ऐसा भगवान का सौंदर्य। सुखदेव गोस्वामी को देखो, उन्होंने तो भगवान का दर्शन भी नहीं किया, केवल सुना था। बरहा पीडम नटवर बपू कर्णियो कर्णिकारम विप्रदवासम कम, केवल सुनने मात्र से उनको प्रेम हो गया भगवान का सौंदर्य का वर्णन। और राधा जी तो कृष्ण के सौंदर्य की बात छोड़ो, कृष्ण का नाम सुनने से ही कहती है मेरे को इससे प्रेम हो गया। ललिता सखी से राधा जी कह रही हैं कि हे सखी, मैं तो प्राण त्याग करना चाहती हूँ। ललिता जी ने कहा क्यों, क्या हो गया? कहते मुझे 3 पुरुषों से प्रेम हो गया। आर्य स्त्री के लिए तो ये प्राण त्याग करने वाली बात है। कहते कौन है 3 पुरुष? कहते ये कृष्ण जिनका नाम सुना है ना, ये इससे मुझे, नाम सुनने से कृष्ण जिसका नाम है उससे प्रेम हो गया। अभी देखा नहीं है किंतु। कहते अच्छा दूसरा कौन है? कहते ये जो मधुर बंसी की ध्वनि सुनाई दी उस पुरुष से मुझे प्रेम हो गया। तीसरा कौन है? कहते ये चित्र बनाया ना, ये चित्र सखी ने चित्र बनाया, वो चित्र को देख करके मुझे उससे भी प्रेम हो गया। बताओ 3 पुरुषों से मुझे प्रेम हो गया, अब मैं क्या करूं? तो ललिता जी ने कहा कि अरे ये तीनों एक ही हैं। तो इतना कृष्ण के अंदर में इतना सौंदर्य, इतना माधुर्य है कि केवल उनका नाम सुनने से ही, हरे कृष्ण महामंत्र तो जप करते हैं, इसलिए हम, अगर इसमें आनंद ही नहीं होता तो क्यों जप करेंगे कोई सर?
जगत का कोई नाम ले लो, टॉमी, टाइगर, ये सब जप करो। कृष्ण का नाम ही क्यों जप करते? अगर आनंद नहीं तो बताओ। किसी जगत के लोग जो कहते हैं उनको विश्वास नहीं है भगवान पे, उनको बोलो तो तुम अपने कुत्ते का नाम बुलाते रहो सारे जिंदगी भर, उसका माला लेकर के जप करो, देखो तुम्हारे आनंद होता है क्या? तो कृष्ण का नाम सुनकर ही, कृष्ण का नाम बोलने से आनंद क्यों होता है? अगर उसमें आनंद नहीं है तो, जिस वस्तु में आनंद नहीं है, विष है, विष को तुम खा लो, उससे आनंद होगा? मरेगा कि नहीं मरेगा? क्यों? उसका स्वभाव है, तभी तो ऐसा हुआ। आग में हाथ डाल दो तो हाथ ठीक रहेगा, जलेगा क्यों? उसका स्वभाव है। तो उसी प्रकार से अगर कृष्ण नाम का स्वभाव ऐसा नहीं होता, उसमें आनंद नहीं होता, तो तुमको आनंद कहां से आ जाता? जो इतने सारे जो माला लेकर के घूम रहे लाखों लोग, अगर उनको आनंद नहीं होता तो वो क्यों माला लेकर के घूमते? बताओ। तो वो टॉमी, टाइगर और चिंटू, पिंटू, चिंकी, पिंकी, ये सब नाम क्यों नहीं ले लेते? जप करके दिखाओ। तो इसलिए कृष्ण का नाम, कृष्ण का रूप, कृष्ण के गुण, कृष्ण की लीला, सब में आनंद है। और कृष्ण की लीला स्थलियां समस्त इंद्रियों को सुख सागर में निमग्न कर देता है, अथवा समस्त इंद्रियों को उनका यथार्थ विषय भोग सुख प्रदान करता है। मधुपुरी में रंगभूमि में वैसे रूप लावण्य विशिष्ट नंद नंदन के मुखचंद्र को साक्षात दर्शन और उनके एकांतिक प्रिय नंदन, वही जो हमने भी उदाहरण दिया वही सब बता रहे हैं यहाँ पर भी, कि नंद बाबा इत्यादि के हृदय में तो प्रेम आनंदित हुआ, किंतु उसी यदुवंश में ही जन्मा है कंस भी, लेकिन उसको आनंद नहीं हो रहा है। अभी तो उनके हृदय में भीषण संताप, भय, क्रोध, ये सब उत्पन्न हो रहा है। भय भी हो रहा है, क्यों? क्योंकि रोज सुनता है 6 दिन का बच्चा 6 कोस की पूतना को मार दिया, कहीं मेरे ऊपर भारी ना पड़ जाए। थोड़ा कॉन्फिडेंस तो है, मैं छोटा साधारण नहीं हूं, मैंने तीनों लोकों में विजय प्राप्त की है, देवताओं को भी हराया है, ये तो सोच रहा है वो मन में। तभी तो बुलाया मथुरा में कि हम इसको यहाँ पकड़ के दबोच लेंगे। लेकिन भय भी है, क्यों? ये सुनता है कहानियां भी रोज, 6 दिन में तो पूतना मार दी उसने, ये 6 महीने का हो तो सकटासुर मार दिया, फिर बकासुर, अगासुर, गिनती नहीं है, कालिया और गोवर्धन। 7 साल की उम्र में 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत उठा लिया, कम नहीं है ये भी। कहीं ऐसा ना हो मैं कमजोर पड़ जाऊं और मर जाऊं, ऐसे डर भी रहा है। संताप, भय, क्रोध भी आ रहा है, ये मेरा मृत्यु का कारण है, अभी इसको बताता हूं, आ जा पास में। चांडूर मुष्टिक को पहले ही लगा रखा, 1000 हाथियों के बल था उनके अंदर भी। सोच रहे थे कि बस इसको ऐसे ऐसे कमर में इसको क्या बोलते हैं, कांख में दबा करके कुचल देंगे, बिल्कुल पूरा मसल देंगे, ऐसे सोच रहे थे। इसी प्रकार से कौरव की सभा में कृष्ण का मुखचंद्र दर्शन करके, उनके वचनामृत का पान करके विदुर जी को हृदय में बड़ा आनंद, भीष्म पितामह को बड़ा आनंद हुआ और बहुत सुख हुआ। किंतु दुर्योधन वही उसी वंश के ही है, विदुर जिस वंश में है, भीष्म जिस वंश में, दुर्योधन भी तो उसी वंश में है, पांडव भी तो उसी वंश में है। पांडवों को आनंद होता है कृष्ण की बात सुनकर, डांट भी लगाते तो भी आनंद होता है। युधिष्ठिर महाराज और ये अर्जुन को कम डांट लगाई भगवान ने, कितनी बार डांट लगाई, वो फटकार लगाई, तब भी हृदय में आनंद होता है। भीम को भी फटकार लगाई, द्रौपदी को भी फटकार लगाई कई बार, लेकिन उनके फटकार को सुनकर भी उनका हृदय आनंद होता है। और ये प्यार से बोल रहे हैं, भैया दुर्योधन 5 गांव दे दो, तब भी उसको अच्छा नहीं लग रहा है। भगवान के साथ बैठने, बातचीत करने और वैवाहिक संबंध से युक्त होने पर भी, वैवाहिक संबंध से युक्त होने पर भी, मतलब वैवाहिक संबंध कैसे था कृष्ण के साथ?
दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा, उसका विवाह हुआ सांब के साथ में, वैवाहिक संबंध भी है, एक साथ बैठते भी हैं। इतना होने पर भी जो सुख होना तो दूर की बात है, उनके पांडवों के प्रति महाअपराध रूप हृदय रोग भी शांत नहीं। इसके फलस्वरूप निरंतर कुड़ता ही रहता है, भीतर ही भीतर जलता रहता है सब समय। मात्सर्य, अभिमान, दोष रूपी सैकड़ों प्रकार के ईंधनों ने उसकी अपराध रूपी महाअग्नि को प्रज्वलित करके, अपराध है और अपराध है अग्नि, और उसमें घी क्या है? क्रोध और मात्सर्य, ये सब, और उसमें घी डाल रहा है, और इस घी में खुद ही जल करके मर गया। और अग्नि इतनी प्रचंड हो गई, कैलिफोर्निया की अग्नि तो कुछ भी नहीं थी उसके साथ। इसमें तो खाली 20 लाख करोड़ का नुकसान हुआ, उसमें तो करोड़ों लोग मारे गए। इसमें तो ज्यादा लोग भी नहीं मारे गए, कुछ नहीं है, तो कुछ थोड़ा जंगल पंगल जल गए, घर द्वार जल गए, बस कुछ नहीं। करोड़ों लोग मारे गए, कितने बच्चे अनाथ हो गए, कितनी स्त्रियां विधवा हो गई हैं, और कितने माता पिता, वृद्ध माता पिता अनाथ हो गए। ऐसी भयंकर अग्नि उसने प्रकट कर दी दुर्योधन। आनंदक स्वभावो अपि भक्ति महात्म्य दर्शनात् भक्तान हर्षयितुम कुर्यात् दुर्घटंच स ईश्वरः। भक्ति का महात्म प्रकट करने और भक्तों को सुखी करने के लिए कभी कभी नारायण जगत को आनंद देने वाले अपने स्वभाव को ढक लेते हैं। वे परमेश्वर हैं, इसलिए उनके अघटन को भी क्या बता रहे हैं यहाँ पर? भक्ति का महात्म प्रकट करने के लिए और भक्तों को सुख प्रदान करने के लिए। क्या समझ में आया? कुछ समझ में नहीं आया। ये कह रहे हैं कि जो ऐसे दुष्ट लोग होते हैं, उनके सामने उनको आनंद क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उनके सामने भगवान अपना आनंद प्रदान करने वाला जो गुण है उसको ढक लेते हैं। क्यों ढक लेते हैं? भक्ति की महिमा प्रकाशित करने के लिए, कि केवल जो भक्ति करेगा उसी को आनंद होगा। भक्त्या माम अभिजानाति यावान यच्च अस्मि तत्वतः। केवल भक्ति से ही तुम मुझे जान सकते हो जैसा मैं तत्वपूर्वक हूं, कर्म ज्ञान योग से नहीं जान सकते। न हम वेदई न तपसा न दाने न चेज्या शक्य अहम एवं विदो अर्जुन दृष्टवानस माम यथा। हे अर्जुन, न वेद से न तपसा से न दान से न यज्ञ से न धर्म से तुम मुझे ऐसे देख नहीं सकते। कैसा, क्यों ऐसा बोल रहे हैं भगवान? भक्ति की महिमा प्रकाशित करने के लिए। भक्त्या तो अनन्या शक्य एवं विदो अर्जुन क्या तुम दृष्टुम च तत्वेन प्रवेशुम च। परंतु भक्ति से जान सकते हो, समझ सकते हो, दर्शन कर सकते हो और मेरे अंदर में धाम में प्रवेश भी कर सकते। इस प्रकार से भक्ति की महिमा दिखाने के लिए ऐसे जो दुष्ट व्यक्ति हैं उनके सामने अपने आनंद जो उनका गुण है उसको ढक लेते। ये कह रहे हैं अपने स्वभाव को ढक लेते हैं। अपने स्वभाव मतलब आनंदमय। वे परमेश्वर हैं, इसलिए उनके लिए अघटन को भी घटन, उनके लिए बड़ी बात नहीं है। हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? हम जैसे कोई बोले कि ये विष है लेकिन मैं विष के प्रभाव को ढक दूंगा, वो ढक नहीं सकते। जो पिएगा वो मरेगा साथ में। कोई भी, छोटा बच्चा, बूढ़ा, जवान, स्त्री पुरुष, जो पिएगा मरेगा। आग में जो हाथ डालेगा मरेगा। ठीक है। यहां पर किस लिए सनातन गोस्वामी ये बात बता रहे हैं? इसका कारण ये है कि कह रहे हैं कि आत्म साक्षात्कार होने पर किसी भी प्रकार का दोष दुख लेस मात्र भी नहीं रहता है। आत्म साक्षात्कार मतलब अपना ही, जब आत्मा का ही ज्ञान हो जाता है तब भी कोई दुख नहीं रहता। जैसे चतुर्सेन है और ये सब ऋषि मुनि हैं जिनको उनका कोई दुख नहीं रह जाता है। तो आत्म साक्षात्कार तो मतलब आत्मा का आनंद कितना है? आत्मा का आनंद एक कण है और भगवान जो अनंत आनंद के साक्षात मूर्तिमान स्वरूप है, सोर्स है,
फिर उनको सामने आने पर भी इसका दुख दूर क्यों नहीं हुआ? भाई एक कण आनंद भी अगर हृदय में प्रकट हो जाए आत्मा का तो भी दुख दूर हो जाता है। तो ये अनंत कोटि जो आनंद के साक्षात मूर्तिमान स्वरूप हैं भगवान, वो भी आ गए तब भी उनका दोष दुख क्यों नहीं दूर हुआ? कह रहे हैं इस आशंका, इसीलिए ये उत्तर दे रहे हैं कि जैसे अग्नि द्वारा अपना उष्णता रूप स्वभाव त्यागना कठिन है, उसी प्रकार से भगवान द्वारा जगत को आनंद देने का स्वभाव भी त्यागना कठिन है, लेकिन वो अचिंत्य महाशक्ति भी है, तो एक साथ ऐसा कर सकते। जब भगवान गए दंडकारण्य में, बूढ़े बूढ़े ऋषि मुनि हजारों साल से तपस्या कर रहे थे, भगवान को देखते ही उनके हृदय में आनंद हो गया। इतना आनंद हुआ कि उनको पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा हुई। देखो भगवान का ऐसा स्वभाव है, पुरुष शरीर में है, ऋषि मुनि है, लेकिन फिर हृदय में पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा हुई। जब भगवान गए थे विवाह करने के लिए, कहाँ गए? जनकपुरी। वहां पर स्त्रियों ने ऊपर से दर्शन किया, कोई घर के खिड़की से देख रही है, कोई घर की छत से देख रही है, और जिन जिन ने राम लक्ष्मण के दर्शन किए उन सबके हृदय में इतना आनंद हुआ कि उनको पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा हो गई। इतना भगवान का ऐसा स्वभाव है। तो फिर इन दुष्टों को क्यों नहीं हो रहा ऐसा? भगवान के दर्शन करने से भी इनका दुख क्यों दूर नहीं हो रहा है? कह रहे हैं भगवान की इच्छा से, भगवान ने उसको ढक रखा है अपना आनंद प्रदान करने वाला गुण को। और दूसरी ओर भक्तों के लिए नहीं ढका है, यही अचिंत्य महाशक्ति भगवान की। एक को आनंद होगा, दूसरे को नहीं होगा। भक्ति का स्वाभाविक महात्मा अर्थात आनंदमय स्वभाव है, वह अभक्तों को अनुभव न हो, इसलिए अभी तो उनके इसके विपरीत ही धारणा हो, मतलब भयंकर है, ये कृष्ण काल है। इसलिए भगवान भक्ति मार्ग में स्थित अपने भक्तों को भक्ति के स्वाभाविक महात्मा का प्रदर्शन कर आनंद प्रदान करते हैं। विशेषतः अपने प्रति भक्तिमान और विद्वेषी दोनों का एक समान फल प्रदान करने पर भक्ति की प्रवृत्ति, भाई जो दुष्ट है, जो साधुओं को कष्ट दे रहा है, उसको भी तुम वही फल दोगे, और जो भक्ति कर रहा है, जो तुम्हारी दिन रात सेवा कर, उसको भी वही फल दोगे? बताओ, ऐसा होता है क्या? जो तुमको गोली मारने के लिए आया, उसको भी तुमने 1 लाख रुपए महीना सैलरी दे रहे हो, और जो सेवा कर रहा है उसको भी 1 लाख रुपए महीना सैलरी दे रहे हो, तो जो सेवा कर रहा है ना वो तुमको फिर गोली कहेगा, देखो गोली मार देता हूं तो अच्छा है। सेवा करने से फायदा क्या है? होगा कि नहीं होगा? इसलिए ब्रह्मा जी खुद कह रहे हैं ये बात, ईशाम घोष निवास नाम देवरात्रि नश्य तो विश्व फलाद फलम तोदपरम कुत्रात अयन मुह्यति, कि प्रभु आप इन ब्रजवासियों को क्या दोगे? कहते क्यों? कहते हैं कि जो विश्व फलाद फलम तो, अरे विश्व का सबसे श्रेष्ठ फल तो आप ही हैं, और आपने जो पूतना है उसको भी कुल सहित अपने आप को दे दिया, मतलब अपना धाम प्रदान कर दिया, तो ये सबसे श्रेष्ठ फल तो उनको ही दे दिया, तो फिर इनके लिए क्या बचा आपके पास? तो इसलिए तो कृष्ण कह रहे मेरे पास कुछ नहीं इनको देने के लिए, न पारे हम निर्बद्ध संयुजा, मैं इनका ऋणी हूं, इनके सामने हाथ जोड़ करके खड़ा रहता हूं, इनकी गालियां भी सुनता हूं, ठीक है, वो वेद स्तुति से भी मुझे गालियां इनकी अच्छी लगती हैं। इसलिए कह रहे हैं कि भक्त और अभक्त दोनों को एक जैसा, पांडवों को भी वही फल देंगे, दुर्योधन को भी वही फल देंगे। यद्यपि भगवान का स्वभाव है फिर भी कि इन असुरों को मारकर भी मुक्ति दे देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपना सर्वोत्तम फल मुक्ति, जब मुक्ति दे रहे हैं तब क्या उसको आनंद हो रहा है? कंस को पता, मुक्ति तो दे रहे हैं मान लिया, लेकिन आनंद हो रहा है क्या? आनंद नहीं देंगे, वो भक्ति के लिए सुरक्षित है, भक्त को ही आनंद होगा। शिशुपाल दंत वगैरह सबको मार रहे हैं, मारने के टाइम उनको आनंद हो रहा है, आहा क्या आनंद आ रहा है, प्रभु जल्दी मारो मुझे, ऐसा बोल रहा है कोई, पूतना कह रही है मुझे, आहा कितना आनंद हो रहा है मुझे, और ऊपर से क्या कर रही है, छोड़ो पूरा 10,000 हाथियों का बल लगा दिया, बचाओ बचाओ, उड़ रही है, चिल्ला रही है, रो रही है, लेकिन गति तो उसको भी दे दी, भगवान का स्वभाव है इसलिए गति तो दे दी, हतारी गतिदायक है, वो गति दे दिया,
लेकिन आनंद नहीं देंगे, आनंद भक्तों को ही होगा।